नमस्ते, आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। उस सुबह जब एमा की आंख खुली, तो उसे अपने कंधों पर सालों का बोझ महसूस हुआ। कमरा हल्के धुंधलके में डूबा हुआ था। बस पर्दों की दरारों से छनकर आती रोशनी उस अंधेरे को चीर रही थी। उसके बगल में जेम्स अभी भी गहरी नींद में था। उसकी छाती एक शांत लय में उठ और गिर रही थी। वो कुछ पल वहीं लेटी रही, उसे देखती रही। यह याद करने की कोशिश कर रही थी कि पिछली बार कब उसे देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हुई थी। लेकिन उसका दिमाग खाली था। उसने करवट बदली और छत को घूरने लगी। घर हमेशा की तरह खामोश था। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। एक सजी सजाई, जानी पहचानी जिंदगी जिसमें कोई टकराव नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं इसी स्थिरता ने उसके अंदर कुछ बुझा दिया था। एक ऐसा एहसास जिसे वो नाम तो नहीं दे सकती थी, पर जो एक साए की तरह उसके पीछे चलता था। एमा धीरे से बिस्तर से उतरी ताकि जेम्स की नींद न टूटे। उसे अपने पैरों के नीचे ठंडे फर्श का एहसास हुआ और वो बाथरूम की ओर चल दी। उसने अपना चेहरा धोया। आईने में अपने अक्स को वो कुछ ज्यादा देर तक देखती रही। वक्त ने अपनी निशानियां छोड़ी थीं, लेकिन झुर्रियों से उसे परेशानी नहीं थी। परेशानी थी उसकी नजरों से, थकी हुई, बेजान। उसने खुद को पहचानना कब बंद कर दिया था। उसने बिना जल्दी किए कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गई। जेम्स अभी भी सो रहा था। रसोई अपने जाने पहचाने सन्नाटे में लिपटी हुई थी। उसने कॉफी मेकर चालू किया और वहीं खड़ी हो गई। गर्म पेय के तैयार होने का इंतजार करने लगी। उसके विचार मन में उलझ रहे थे। एक सुकून देने वाली महक कमरे में फैल गई और उसने अपने लिए एक कप कॉफी डाली। कुछ मिनट बाद लड़खड़ाते कौदमों की आहट सुनाई दी। जेम्स रसोई में आया। अभी भी नींद में था। अपनी आंखें मल रहा था। वो मेज पर बैठ गया, अपना फोन उठाया और स्क्रॉल करने लगा, जैसा वो हर सुबह करता था। एमा उसके सामने बैठ गई, कप को अपने हाथों के बीच पकड़े हुए। उनके बीच सिर्फ कप से चम्मच के टकराने की आवाज थी। न कोई बात, न कोई मतलब भरी नजर। बस एक रूटीन। वो खबरें पढ़ता, वो अपनी कॉफी पीती। सालों से ऐसा ही चल रहा था। लेकिन उस दिन एमा के अंदर कुछ बेचैन था। उनके बीच की खामोशी जो कभी स्वाभाविक लगती थी, अब उस पर एक अलग तरह से भारी पड़ रही थी। उसकी आंखें रसोई में, अपने पति पर और फिर अपने हाथों में पकड़े कप पर घूमने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक अंतहीन चक्र में फंस गई है। वही इशारे, वही आदतें, वही दिन दोहरा रही है, बिना कभी आगे बढ़े। उसने फिर से जेम्स की ओर देखा, यह याद करने की कोशिश की कि आखिरी बार कब उन्होंने कोई गहरी बातचीत की थी। कब वे किसी बेवकूफी भरी बात पर एक साथ हंसे थे। कब उन्होंने सच में एक दूसरे की आंखों में देखा था और महसूस किया था कि वे अब भी वही लोग हैं जो कभी हुआ करते थे। लेकिन उसके दिमाग में बस दूर की धुंधली यादें ही लौटीं। दिन किसी भी और दिन की तरह बीत गया। एमा ने घर संभाला, खरीदारी की, पड़ोसी से कुछ शिष्टाचार की बातें की और रात का खाना बनाया। छोटे छोटे स्वचालित काम जो वक्त तो भर देते थे, पर उसकी आत्मा को नहीं। लेकिन उस रात जब वो बिना किसी खास दिलचस्पी के अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी, तो किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। यह एक नए जिम का विज्ञापन था। तस्वीर में मुस्कुराते हुए लोग, फुर्तीले शरीर और जोश से भरे चेहरे थे। यह उस सुस्ती का बिल्कुल उल्टा था जो वो अपने अंदर महसूस कर रही थी। इसने उसे क्यों आकर्षित किया?
वो कभी भी एथलेटिक किस्म की नहीं रही थी। उसने कभी भी जिम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं माना था। लेकिन उस पल यह विचार एक चिंगारी की तरह उसके मन में कौंधा। क्या हो अगर मैं कुछ अलग करूं? क्या हो अगर मैं कुछ बदलूं? चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। बिना ज्यादा सोचे उसने लिंक पर क्लिक किया और साइन अप कर लिया। बिना जेम्स से पूछे, बिना ज्यादा सोचे समझे, बिना डर या शक को हावी होने का मौका दिए। उस रात जब वो अपने पति के बगल में लेटी तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसके अंदर कुछ बदल गया था। भले ही यह एक छोटा सा कदम था। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार उसे लगा कि शायद वो आखिरकार ऑटो पायलट मोड से बाहर निकल रही है। एमा जब पहली बार जिम में दाखिल हुई तो उसके मन में घबराहट और झिझक का मिला जुला भाव था। लोहे और पसीने की जानी पहचानी गंध हवा में फैली थी, जिसमें तेज संगीत और मशीनों की लयबद्ध आवाजें मिली हुई थीं। उसके चारों ओर लोग स्वाभाविक रूप से घूम रहे थे, जैसे यह जगह उनकी जिंदगी का ही एक हिस्सा हो। लेकिन उसके लिए यह सब कुछ अनजान था। जल्दबाजी में खरीदे गए वर्कआउट के कपड़ों में एमा को अपना हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी जगह आ गई है जहां वो किसी घुसपैठिए जैसी है। उसने चारों ओर देखा, यह समझने की कोशिश की कि कहां जाना है, क्या करना है, बिना खोई हुई दिखे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, शारीरिक मेहनत से नहीं, बल्कि वहां होने की असुरक्षा से। तभी उसे एक मजबूत लेकिन मिलनसार आवाज सुनाई दी, जो उसका नाम पुकार रही थी। पहली बार आई हैं? एक लंबे लड़के ने पूछा, जिसके भूरे बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। उसने सिर हिलाया, अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए। मैं लियाम हूं, यहाँ के ट्रेनर्स में से एक। मैं आपकी शुरुआत करने में मदद करूंगा। उसके बात करने के तरीके में कुछ ऐसा था जिसने उसे सहज कर दिया। यह सिर्फ उसका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व नहीं था, बल्कि जिस तरह से वह सीधे उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे वह सच में मदद करना चाहता हो। उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे वह एक ऐसी महिला हो जो यहां की नहीं है, जैसे उसने बहुत देर से शुरुआत की हो। इसके विपरीत उसकी आवाज में एक सच्चा उत्साह था, जैसे वह उसकी क्षमता पर विश्वास करता हो, इससे पहले कि वह खुद पर विश्वास कर पाती। उन शुरुआती दिनों में हर हरकत एक लड़ाई की तरह महसूस होती थी। वजन बहुत भारी थे, एक्सरसाइज उलझन भरी थी, और आईने उसकी सारी सीमाओं को दिखा रहे थे। लेकिन लियाम हमेशा आस-पास रहता, उसका पोस्चर ठीक करता और हौसला बढ़ाने वाले शब्द कहता। एमा, तुम जितना सोचती हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। शरीर मन का अनुसरण करता है। अगर तुम विश्वास करोगी, तो यह तुम्हारा साथ देगा। वो बता नहीं सकती थी क्यों, लेकिन उसके शब्द उसके अंदर एक अलग तरह से गूंजते थे। शायद इसलिए कि काफी समय से किसी ने उसे उस नजर से नहीं देखा था। बहुत समय हो गया था जब उसने ऐसे शब्द सुने थे जो उसे उससे ज्यादा बनने के लिए प्रेरित करते थे जो वो पहले से थी। धीरे धीरे कुछ बदला। एमा छोटी छोटी जीतों का आनंद लेने लगी। मांसपेशियों का दर्द अब सजा नहीं, बल्कि मेहनत की याद दिलाता था। हफ्ते दर हफ्ते उसका स्टैमिना बेहतर होता गया। उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसका पोस्चर सीधा हो गया। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं हो रहा था। उसके अंदर एक नया एहसास खिलने लगा था। कोई प्यार या चाहत नहीं, बल्कि एक अचानक मिली खुशी। सालों में पहली बार वह किसी चीज को लेकर उत्साहित महसूस कर रही थी।
उसके पास प्रेरित होकर जागने की एक वजह थी, एक ऐसी जगह थी जहां उसे महसूस होता था कि उसे देखा जा रहा है। लियाम अब भी एक निरंतर उपस्थिति था, हमेशा मुस्कुराता हुआ, हमेशा चौकस। जब वह एक कठिन सेट पूरा कर लेती, तो वह सच्चे दिल से उसकी तारीफ करता। जब वह हिचकिचाती, तो वह जोर देता। और एमा को कुछ ऐसा एहसास हुआ जिससे उसे थोड़ा डर लगा। वह इन पलों का इंतजार करने लगी थी, इसीलिए नहीं कि उसे लियाम में रोमांटिक दिलचस्पी थी, बल्कि इसीलिए कि उसे यह अच्छा लगता था कि वह उसे कैसा महसूस कराता है। उसे देखे जाने का एहसास अच्छा लगता था, उसे प्रोत्साहित किया जाना अच्छा लगता था, उसे फिर से जिंदा महसूस करना अच्छा लगता था। और उसके अंदर का यह बदलाव दूसरों से, खासकर जेम्स से छिपा नहीं रहा। जेम्स ने यह बदलाव एमा के खुद महसूस करने से पहले ही भांप लिया था। छोटी छोटी बातें उसका ध्यान खींचने लगी थीं, जैसे वो पहले से ज्यादा समय फोन पर बिताती थी, जिस तरह वो अपने कपड़े चुनने में सावधानी बरतती थी। और जब भी वो जिम के बारे में बात करती, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। वो ज्यादा जिंदा दिल थी, ज्यादा उत्साहित थी। लेकिन यह ऊर्जा किसी ऐसी जगह से आती लगती थी जहां उसका कोई लेना देना नहीं था। पहली बार जब उसने एमा को लियाम का जिक्र करते सुना, तो यह नाम एक आम बातचीत में एक छोटी सी बात की तरह गुजर गया। लेकिन समय के साथ यह नाम ज्यादा सुनाई देने लगा। यह हमेशा मासूम लगता था। लियाम ने आज मेरे पोस्चर में मदद की। लियाम ने कहा कि मेरा स्टैमिना बढ़ रहा है। लियाम ने एक नई एक्सरसाइज सुझाई है। लेकिन जिस तरह से वो यह कहती थी, उसमें कुछ ऐसा था जो उसे परेशान करता था। यह असल में उस ट्रेनर के बारे में नहीं था। यह इस बारे में था कि वह किसका प्रतीक था। जेम्स ने खुद को कभी असुरक्षित आदमी नहीं माना था। वो कभी ईर्ष्यालु किस्म का नहीं था। उसे अपनी शादी पर कभी सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब 3 दशकों में पहली बार उसे लगा कि कुछ उसके हाथों से फिसल रहा है। एक रात जब वो सोने की तैयारी कर रही थी, तो वो उसे ध्यान से देखने लगा। एमा ने अपनी बाहों पर लोशन लगाया, अपने बाल संवारे और ऐसे पजामे चुने जो सामान्य से थोड़े कम बेतरतीब लग रहे थे। ये मामूली हरकतें थीं, लेकिन वे बहुत कुछ कह रही थीं। उसने याद करने की कोशिश की कि आखिरी बार कब उसने इन छोटी-छोटी बातों की परवाह उसके लिए की थी। जब एमा आखिरकार बिस्तर पर लेटी, तो उसने कुछ मिनटों तक छत को घूरा और फिर बोला, "क्या तुम उसे पसंद करती हो?" सवाल सीधा था, बिना किसी लाग लपेट के। एमा ने हैरानी से पलकें झपकाईं और उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। "क्या?" "लियाम, क्या तुम उसे पसंद करती हो?" उसने जवाब देने में थोड़ा समय लिया, जैसे सही शब्दों की तलाश कर रही हो। जब उसने आखिरकार जवाब दिया, तो उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बस एक सच्चाई थी जिसे कहना मुश्किल था। "वो मुझे जिंदा महसूस कराता है।" जेम्स का सीना कस गया। यह प्यार का इजहार नहीं था, लेकिन यह सुकून देने वाला भी नहीं था। उसने मुश्किल से थूक निगला और वो सवाल पूछा जो उसके अंदर जल रहा था, "क्या तुमने उसके साथ मुझे धोखा दिया है?" एमा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसने एक छोटी सी हंसी हंसी, जो मजाक की नहीं, बल्कि अविश्वास की थी। "जेम्स, उसे तो यह भी नहीं पता कि मैं दुनिया में हूं भी।" जेम्स ने त्योरियां चढ़ाईं। "तुम्हारा क्या मतलब है? वो इतना छोटा है, हमेशा खूबसूरत औरतों से घिरा रहता है, और वो किसी ऐसी लड़की को डेट कर रहा है जो किसी कवर मॉडल जैसी दिखती है। मैं तो बस एक और क्लाइंट हूं।" राहत की एक गहरी सांस जेम्स के सीने से निकली, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर एमा को और ध्यान से देखा। वो लियाम से प्यार नहीं करती थी,
कोई धोखा नहीं था, कोई छिपी हुई इच्छाएं या गुप्त इरादे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ बदल गया था। और अचानक जेम्स को एहसास हुआ कि यह किसी क्षणिक प्रेम प्रसंग से भी ज्यादा चिंताजनक था, क्योंकि यह लियाम के बारे में कभी था ही नहीं। यह उसके बारे में था, यह उन दोनों के बारे में था, और उन सब चीजों के बारे में था जो वो एमा के लिए बनना बंद कर चुका था। उस रात जेम्स ठीक से सो नहीं सका। एमा से बात करने के बाद उसके बगल में लेटे हुए उसका दिमाग घूमता रहा। यह जानकर कि उसने धोखा नहीं दिया था, तुरंत राहत मिली। लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अब उसे सब कुछ ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। समस्या लियाम कभी नहीं था। समस्या यह थी कि एमा अपनी ही शादी में अनदेखा महसूस कर रही थी। सालों से वो सहज हो गया था, इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इस खतरनाक भ्रम के कारण कि सिर्फ प्यार ही काफी होता है, कि सिर्फ साथ रहना, एक टकराव मुक्त जीवन जीना ही सब कुछ ठीक होने का सबूत है। लेकिन ऐसा नहीं था। अब वो यह देख सकता था, एमा को कोई दूसरा आदमी नहीं चाहिए था। वो बस यह महसूस करना चाहती थी कि वो अब भी उस आदमी के लिए मायने रखती है जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया था। अगली सुबह जेम्स उससे पहले उठा। उसने चुपचाप कपड़े पहने ताकि उसकी नींद न टूटे, और जाने से पहले उसने कुछ सेकंड के लिए उसे सोते हुए देखा। नींद में उसका शांत चेहरा अब भी उसी औरत का चेहरा था जिससे उसे दशकों पहले प्यार हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि कहीं ना कहीं वो उसे यह जताना भूल गया था कि यह प्यार आज भी कितना सच है। काम पर जाते हुए वो सोचना बंद नहीं कर सका, उसने कब उसकी तारीफ करना बंद कर दिया था, उसने कब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था, कब उनकी बातचीत रोजमर्रा की समस्याओं, बिलों और खामोश डिनर तक सिमट कर रह गई थी। उस दिन उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। सुबह के बीच में उसने अपना फोन उठाया और एक साधारण सा संदेश टाइप किया, गुड मॉर्निंग हनी, कैसी हो? बस इतना ही। लेकिन उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने ऐसा संदेश सिर्फ हाल पूछने के लिए कब भेजा था। उसका जवाब कुछ मिनट बाद आया, मैं ठीक हूं, और तुम? यह छोटा था, लगभग सतर्क, जैसे उसे हैरानी हो कि वो पूछ रहा है, और इसी ने सब कुछ साफ कर दिया। दिन भर उसने छोटे छोटे बदलाव जारी रखे। जब वो लंच के लिए बाहर गया तो वो एक फूल वाले की दुकान पर रुका और सफेद लिली का एक गुलदस्ता खरीदा जो एमा को बहुत पसंद थे। यह उनकी सालगिरह नहीं थी, यह कोई खास तारीख नहीं थी, और यही वजह थी कि उसने उन्हें खरीदने पर जोर दिया। जब वो उस रात घर पहुंचा तो उसने एमा को रसोई में खाना बनाते हुए पाया। हवा में खुशबू फैली हुई थी, और वो किसी भी और दिन की तरह शांत लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया और उसे फूल दिए, उसने उसके चेहरे के भावों में एक बदलाव देखा। यह क्या है? उसने हैरानी से पूछा। तुम्हारे लिए, उसने बस इतना कहा। उसने गुलदस्ता ले लिया। उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या प्रतिक्रिया दे। लेकिन क्यों? जेम्स और करीब आया और मुस्कुराया। क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि बहुत लंबा समय हो गया है जब मैंने तुम्हें बिना किसी वजह के फूल दिए हों, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा आगे भी हो। वो एक पल के लिए चुप रही, जैसे उसके शब्दों को समझ रही हो। फिर उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। शुक्रिया, ये बहुत खूबसूरत है। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन यह उनके बीच किसी अनदेखी दीवार को तोड़ने के लिए काफी था। अगले कुछ दिनों में जेम्स ने यह सिलसिला जारी रखा। छोटे छोटे इशारे, सरल लेकिन सार्थक, और सबसे जरूरी, सच्चे।
किसी ड्रेस में वो कितनी अच्छी लग रही है, इस पर एक अचानक की गई तारीफ, दिन के बीच में सिर्फ यह पूछने के लिए एक फोन कॉल कि वो कैसी है, सोफे पर टीवी देखते हुए उसका हाथ पकड़ना। एमा ने ध्यान दिया। धीरे धीरे उसने उन इशारों का स्वाभाविक रूप से जवाब देना शुरू कर दिया। वो उससे ज्यादा बातें करने लगी, बेमतलब के चुटकुलों पर हंसने लगी, उसे ज्यादा प्यार से देखने लगी। लेकिन जेम्स जानता था कि उसे और भी कुछ करना होगा। तभी उसे वो आइडिया आया जो सब कुछ बदलने वाला था। जेम्स जानता था कि छोटे छोटे इशारे एक अच्छी शुरुआत थे, लेकिन अगर वो सच में कुछ बदलना चाहता है तो उसे और आगे जाना होगा। वो सिर्फ यह नहीं चाहता था कि एमा यह देखे कि वो अब भी उसके लिए मायने रखती है। वो चाहता था कि वो इसे अपने अस्तित्व के हर हिस्से में महसूस करे। तो एक दोपहर सालों पुरानी अपनी एक तस्वीर को देखते हुए उसे एक विचार आया। उसने अपना फोन उठाया, थोड़ी रिसर्च की और एमा को बिना कुछ बताए उसने एक बुकिंग कर ली। उस रात डिनर पर उसने उनकी रोज की खामोशी तोड़ी। क्या वीकेंड पर तुम्हारा कोई प्लान है? एमा ने हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे नहीं लगता। क्यों? जेम्स मुस्कुराया। क्योंकि मैंने कुछ प्लान बना लिए हैं। उसने पलकें झपकाईं, उसके समझाने का इंतजार करने लगी। अपना बैग पैक कर लो, हम एक सफर पर जा रहे हैं। एमा की आंखें चौड़ी हो गईं। वो साफ तौर पर हैरान थी। एक सफर? कहाँ? सरप्राइज, उसने उसकी प्रतिक्रिया का आनंद लेते हुए कहा। वो हंसी, अपना सिर हिलाते हुए। तुम कभी ऐसी चीजें नहीं करते। मुझे पता है, उसने स्वीकार किया। लेकिन शायद मुझे करनी चाहिए। तो शुक्रवार की दोपहर वे सड़क पर निकल पड़े। उनकी मंजिल समंदर किनारे एक छोटा सा सराय था, जहां वे कई साल पहले ठहरे थे, जब वे जवान थे और प्यार में थे। उन्होंने वादा किया था कि वे किसी दिन वापस आएंगे, लेकिन समय हाथ से निकल गया। साल बीतते गए और वो वादा अतीत में ही सिमट कर रह गया। जब वे पहुंचे तो एमा बहुत देर तक चुप रही, अपने सामने फैले समंदर को देखती रही। हवा उसके बालों को बिखेर रही थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो जेम्स ने बहुत समय से नहीं देखा था। पुरानी यादें। तुम्हें यह जगह याद थी? वो बुदबुदाई। मैं कभी नहीं भूला, उसने कहा। अगले कुछ दिनों में उनके बीच कुछ बदल गया। रूटीन की कोई रुकावट नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी का कोई शोर नहीं। वे एक दूसरे को फिर से सच में देखने लगे। वे नंगे पांव रेत पर चले, समंदर किनारे एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे और ऐसी बातें की जैसी उन्होंने सदियों से नहीं की थी। फिर एक शांत शांत रात, तारों से भरे आसमान के नीचे जेम्स ने एमा का हाथ पकड़ा और कई सालों में पहली बार वो सब कुछ कह दिया जो उसने अपने अंदर रखा था। मैंने तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं। लेकिन मैं यह जताना भूल गया था और मैं अब यह गलती दोबारा नहीं करना चाहता। एमा ने उसे आंसुओं से भरी आंखों से देखा, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे। ऐसा था जैसे उसके अंदर कुछ जो बहुत समय से सोया हुआ था, आखिरकार फिर से जाग गया हो। मैंने भी तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा, उसने धीरे से कहा। जेम्स मुस्कुराया, उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उस रात जब वे अपने कमरे में वापस गए तो एमा ने उसे एक लंबे आलिंगन में भर लिया। उस तरह का आलिंगन जो बिना शब्दों के सब कुछ कह देता है। जब वे घर लौटे तो कुछ बदल चुका था। यह एक नई शुरुआत नहीं थी, क्योंकि नई शुरुआत का मतलब होता उन सब चीजों को मिटा देना जिनसे वे गुजरे थे। यह एक फिर से खोज थी, एक ऐसे प्यार की जो हमेशा से वहां था, बस उसे फिर से जगाने की जरूरत थी। इस नए दौर पर मुहर लगाने के लिए जेम्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी।
हफ्ते की शुरुआत में वह एमा के जिम पहुंचकर उसे हैरान कर दिया। वह उसे चौड़ी आंखों से घूर रही थी, जो वर्कआउट के कपड़ों और बिल्कुल नए स्नीकर्स में रिसेप्शन पर खड़ा था। यहां क्या कर रहे हो? उसने मजाकिया अंदाज में पूछा। जेम्स मुस्कुराया। मैंने सोचा अब इस लायाम से मिलने का समय आ ही गया है। एमा हंसी, अपना सिर हिलाते हुए उसे अंदर ले गई। उस दिन उसे एक्सरसाइज के साथ अजीब तरह से संघर्ष करते हुए देखकर उसे अपने सामने के मजेदार दृश्य से कुछ बड़ा एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसे कभी एक नए प्यार की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपने मौजूदा प्यार को फिर से जगाने की जरूरत थी। और ठीक यही हुआ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।